हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के लेकर आ गया हूँ आप सभी के सामने। तो दीपदान जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में राम कुमार वर्मा के जीवन परिचय को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं। ये कह रहे हैं अगर डॉक्टर राम वर्मा का जीवन परिचय की बात देख रहे हैं तो हेडिंग होगी जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1950 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सागर सागर जिले में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, यानी कि अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। मध्य प्रदेश में ही डिप्टी कलेक्टर थे, यानी कि इनका जन्म जब मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिता थे लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, वो मध्य प्रदेश में ही, यानी कि उनकी ड्यूटी थी जो कौन से पद पर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर और नरसिंहपुर आदि स्थानों पर हुई थी। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिक्षा कहाँ, जबलपुर और नरसिंहपुर आदि स्थानों पर हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। प्रथम श्रेणी का मतलब होता प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न जिसे आप कहते हो। प्रथम श्रेणी से पास की। डॉक्टर वर्मा अपनी गरीबी के कारण अनेक वर्षों तक, यानी कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो गरीबी में गुजरी। यही लिख रहा है कि प्रथम श्रेणी से पास किए। डॉक्टर वर्मा अपनी गरीबी के कारण, यानी कि अत्यंत गरीब थे, अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक रहे। यानी कि गरीबी के कारण इन्होंने जो प्रयाग विश्वविद्यालय था उसमें हिंदी पढ़ाना शुरू करा और कई सालों तक उसमें ये पढ़ाते रहे। आगे क्या कर रहे हैं, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में अध्यापक रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि इन्होंने इतना अच्छा पढ़ा, इस पद पे जब बने रहे तो इन्होंने क्या करा, भारत सरकार ने इन्हें क्या, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। आगे क्या कर रहे हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। यानी कि कितने सम्मान मिले, कितने पुरस्कार मिले। एक तो भारत सरकार ने दिया, कौन सा दिया, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि दी, तथा किसने, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, यानी कि किसने, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। समझ में आ गया? आगे साहित्य की प्रतिभा से भरे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का निधन सन 1990 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। यानी कि इनका निधन कब हो गया, 1990 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था, अभी जन्म बताता 1950। तो आप कमेंट्स करके मुझे ये बताएंगे कि ये कितने साल जीवित रहे। समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं इनकी कीर्तियाँ क्या कहती हैं। इनकी कीर्तियाँ को देख लेते हैं। अगर मैं कीर्तियों की बात करूँ, यह पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, यानी कि यहाँ से पृथ्वीराज की आँखें यहाँ तक, फिर रेशमी टाई, फिर रूप रंग आदि है। दीपदान जो चैप्टर है ये, इसमें इन्होंने लिखा भी है। ये रिमझिम, फिर है मयूर, फिर है पंख, फिर है आदि। तो इस तरीके से हमने जीवन परिचय को देखा। बहुत ही प्यारा जीवन परिचय है प्यारे बच्चों, 9th क्लास में बहुत आता है। तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।